अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? हार्ट, ठीक है ना। अब हार्ट में हमें देखना क्या क्या है, वाल देखना है, ठीक है ना। हार्ट का पूरा डायग्राम बता दिए थे पिछले लेक्चर में, और क्या क्या है, कितने ग्राम का मेल में होता है, कितने फीमेल में होता है कि नहीं। अब हमको उसका वाल, थोड़ा सा आप आगे जी भाई, आगे आ जाओ। कौन? अरे भाई ऐसा बदमाशी मत करो, जब क्लास शुरू हो जाए एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। क्यों? ठीक है ना। हाँ चलो, अच्छा कोई कुछ नहीं करेगा। उसका वाल, वाल समझ रहे हो ना? वाल मतलब लेयर यार, ठीक है। हाँ अब देखो, जैसे हम आगे ना, अब जैसे जो ये हर्ड की वाल है, हर्ड ही है ये, ठीक है ना, समझाने के लिए थोड़ा सा बना दिया गया है। अब जैसे किनारे किनारे दिख रहे हो ना, ये क्या है? लेयर है, ठीक है ना। ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी लेयर के बीच में जो ये कैविटी है इसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे। हो गया ना। तो ये तो हमारा केवल अंदर का खाल उल था, ठीक है, ये बाहर साइड में। लेकिन अब अंदर में जो ये हार्ट है, ठीक है ना, हार्ट है ना। अब हार्ट में क्या क्या है? अब जैसे हार्ट में आओगे तो ये हार्ट का जो ये बाहरी वाला है, ये इसको हम बोलेंगे इपिकार्डियम, ठीक है ना। अच्छा, जो मसल्स होगी वो इपिकार्डियम मसल्स भी होगी, इपिकार्डियल मसल्स, क्योंकि मसल्स ही रहती है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, ये बीच में, ठीक है, अंदर साइड में, तो ये क्या होगा? मायोकार्डियम, ठीक है ना। और मायोकार्डियम के साथ साथ में, ठीक है ना, ये बीच में जो यहाँ पे रहेगा ये हमारा इंडोकार्डियम रहेगा। इंडो का मतलब अंदर होगा, ठीक है ना। मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इपिकार्डियम। अगर कोई पूछता है कि जो लेयर होती है कितनी लेयर होती है, तो कितनी बताओगे? 4 नहीं भाई, 3 ही होती है। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। अगर पूछ लिया कि कैविटी कौन सी होती है, तो इपिकार्डियल कैविटी होती है। और सबसे आउटर पार्ट में जो अगर देखा जाएगा तो वो क्या होगा हमारा? सॉरी, पेरिकार्डियल कैविटी होती है। ये कैविटी अगर पूछेगा तो पेरिकार्डियल कैविटी बोलना, इपिकार्डियम भाई। और पेरिकार्डियम जो ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है ना। बहुत आराम से लिख ले जाओगे। अरे भाई, पेरी का मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, ईपी का मतलब उसके बाद, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंडो का मतलब अंदर का जो है, इन मीन्स अंदर। और मायो का मतलब सबसे ये अंदर वाला जो है ये, ठीक है ना। अगर मसल से पूछेगा तो यही मसल्स भी है, ठीक है। आराम से लिख दोगे कि दिस लेयर फाउंड इन हार्ट, आराम से लिख दो। पूछ लिया इपिकार्डियम, दिस लेयर फाउंड इन हार्ट, इसको पूछ लिया, एक पॉइंट कॉमन रख दो, सही है, पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसका क्या वर्क है, क्या काम है, ये सब नहीं पूछेगा, बस इतने पूछ लेगा, इतना लिख देना। कैविटी पूछ लेगा, प्लूरल कैविटी बता देना, ठीक है। क्या लिखाना पड़ेगा इसको? हैं? अगर सहमत हो तो भाई लिखाऊं, ना लिखाऊं, और ना सहमत हो तो भाई लिखा दूं। कुछ है इसमें? कुछ है? कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं, हार्ट का 4 चैम्बर बना दो। कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं ना। किसी के पास 3 भी है? कंफर्म है ना? 4 है। राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बस 4 ठौरे ऐसे ऐसे हर बना दो, और बीच में ऐसे गोला बना दो, ऐसे ऐसे एक वहीं कैविटी डाल दो, एक ठी नीचे ऐसे बना दो, ट्राइकस्पिड वाल बना दो, बस हो गया हार्ट, हो गया ना। हाँ, तो ये लेयर याद रखना, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो चैम्बर, हाँ, चैम्बर ऑफ हार्ट। लिख ले जाओगे भाई, बहुत आराम से लिख ले जाओगे। हो गया।
चलें, चैम्बर में चलें। अब चैम्बर जिसे हम बताए थे ना, ऐसे हम खड़े हो गए ना, ये हमारा क्या है, राइट है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। इधर देखोगे ना, दुई पाँच पैसे होगी हार्ट की, तो राइट साइड है। हाँ देख लो, फिगर बना है वो देखो, राइट साइड है ना। अगर राइट साइड 2 है तो समझ लो कि एक राइट आर्टिकल है और राइट वेंट्रिकल है, और एक इधर 2 है तो लेफ्ट आर्टिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। अगर हार्ट का पूछता है ना कि कितने वाल होते हैं, तो 2 ठोरी दाहिने होता है, 2 ठोरी बाएं होता है, यानी 4 चैम्बर होता है, इतना याद रखना। ठीक, इसमें भी कुछ लिखाना है, लिखाऊं? लिख लो थोड़ा थोड़ा, एक एक पॉइंट। लिख लो। चैम्बर ऑफ हार्ट डाली हैं। पहला लिखिए लेफ्ट वेंट्रिकल। हेडिंग डाल दो भाई, ऐसे एक दो पॉइंट लिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। इसमें भी अगर जगह होगा एक आध दो पॉइंट का तो लिख दो बस। हेडिंग डाल दो लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया, लिख लो। बहुत कुछ दिया है इसमें, लिखो। पहला पॉइंट लिख लो, मस्कुलर एंड थिकर। मस्कुलर एंड थिकर मस्कुलर एंड थिकर 3 टाइम देन राइट वेंट्रिकल। हो गया। और लिखिएगा, हाँ उसी में दूसरा लिख लो थोड़ा सा। दूसरा लिखो, इनलेट प्रेजेंट विद, इनलेट प्रेजेंट विद मिट्रल वाल्व, MITRAL, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व apparatus, APPARATUS। हो गया। राइट वेंट्रिकल में लिख लो, हेडिंग डालो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। पहला पॉइंट लिखो, कंटेन इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट मतलब अंदर बाहर जाने का रास्ता होता है इसमें। इनलेट एंड आउटलेट। राइट आर्टरियम में लिखो, राइट आर्टरियम। पहला पॉइंट लिखो, आउट ऑफ 4 चैम्बर इज द थिनेस्ट। थिनेस्ट हो गया। और लिख लो इसमें, पार्टिसिपेट एज ए राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। हाँ राइट आर्टरियम में लिखो, पार्टिसिपेट एज
राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट हो गया। लेफ्ट आर्टरियम में लिखो, लेफ्ट आर्टरियम में लिखो, बेस ऑफ द हार्ट, बेस, बेस जानते हो ना? अरे भाई कहीं अगर खड़े होगे तो उसका बेस होता है, बस उसी हिसाब से है। बेस ऑफ द हार्ट इज फार्म्ड बाई लेफ्ट आर्टरियम, हो गया। अब हेडिंग डालो वाल्व ऑफ द हार्ट, हेडिंग डालो वाल्व ऑफ द वाल्व ऑफ द हार्ट। वाल्व्स ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, हेडिंग डालो, ठीक है ना। उसके बाद जो है, अब जैसे मैंने ये वाल बताया था, वाल मतलब इसका लेयर, अब इसी में मैं वाल्व बताऊंगा। क्या इसको मिटा दूं? मिटाऊंगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये है हार्ट है ना, अब इसमें वाल्व भी है, ठीक। अब वाल्व में आएंगे, अब यहां पर ये देखोगे ना, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये वाला देख रहे हो ना, ये हमारा जानते हो कौन सा है? ये है पल्मोनरी वाल्व। लिख सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। एक और बना के अगर ऐसे ही रफली बना लो, ठीक है ना, तो वाल्व का उसमें भी बना सकते हो, लेकिन उसमें अगर बनाओगे ना तो वाल और वाल्व में कंफ्यूज हो जाओगे। वो केवल वाल का है, ठीक है ना, अगर समझ लेते हो तो कर लो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये जो है हमारा राइट आर्टरियम है, इसीलिए मैं दूसरा बना रहा हूं। और यहां पर देख रहे हो ना, ये वाला, यहां पे ये जो है ट्राइकस्पिड वाल है। अब ये जो था राइट का था, ठीक है ना, देखो राइट का था, ठीक है ना, और यही सेम चीज यहाँ लेफ्ट में हो जाएगी। अब ये जो वाल्व है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो पाई जाएगी, नहीं ये वाली नहीं, यहाँ पे जो पाई जाएगी, ठीक है ना, ये वाली वाल्व जो है
आपका हो जाएगा एरोटिक वाल्व। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये राइट आर्टरियम है ना, इसको ऐसे RA भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और इसको RV भी लिख सकते हो, इसको LA लिख सकते हो, इसको LB लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, बन गया क्या? अच्छा, मतलब ये बनाएंगे तब तुम बनाओगे। ऐसे एग्जाम में भी वैसे बैठ जाना, कह देना कि बगल वाला बनाएगा तब मैं बनाऊंगा। ऐसे रफली डायग्राम बनाओ। ठीक है, सबका हो गया ना। अब हमारा वाल्व, वाल्व मतलब जानते हो क्या? वाल्व, हाँ, अरे भाई वाल्व, VALVE, वाल्व। अरे भाई ये भी, इसमें भी पाइपें हैं सब, ठीक है ना। वाल्व जानते हो ना? हाँ, जैसे वो वाल्व है वैसे ये भी वाल्व है, ठीक है, इसमें भी वाल्व लगा है, ठीक है। अगर वाल्व खराब हो गया ना, जैसे गाड़ी में वाल्व रहता है, हाँ, अगर वाल्व निकाल दो ना तो सब हवा निकल जाएगी, ठीक है। वैसे ये भी है, अगर एक को वाल्व खराब हो गया, कहते नहीं है अक्सर गांव में सुनते हो ना, अरे भैया उनका हार्ट का वाल्व खराब हो गया है, कहते हैं ना। फिर कहा भैया उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, कहा भैया छल्ला पड़ा हुआ है, कहा भैया रिंग पड़ा हुआ, मतलब जो जैसे अपना बयां कर ले रहा है, तो ये वही वाल्व है, ये वही वाल्व है, ठीक है, उसी वाल्व की बात कर रहा है। अगर ये वाल्व ब्लॉकेज हो गया, ठीक है ना, जैसे चारों वाल्व है ना, ठीक है,
चारों चैम्बर है ना, उस चैम्बर में जितने ये वाल्व पाए जा रहे हैं, जैसे आपका हो गया मिट्रल वाल्व हो गया, ठीक है ना, एरोटिक वाल्व हो गया, फिर उसके बाद इधर आते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ठीक है ना, ये सब जितने वाल्व हैं इसमें से अगर यक्को ब्लॉकेज हुआ, नहीं ख़त्म नहीं होगा यार, ठीक है, तो बीपी क्या होगी, बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाल्व को खोल कर, अरे भाई पाइप है, अगर वाल्व जाम रहेगा तो पानी यहाँ गिरना चाहिए तो मारेगा वहाँ जाके गिरेगा, और उस पाइप में प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जब दबाव पड़ेगा तो जो उधर से प्रेशर दे रहा है पंप, उस पर प्रेशर पड़ेगा, और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा ना तो ऐसा होगा कहीं दग जाएगा वो। तो वैसे ये भी है, अगर सब वाल्व बढ़िया से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया से ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो हार्ट कहेगा भाई आई एम हैप्पी, मतलब बहुत हम खुश हैं। और वहीं जैसे अगर यक्को वाल्व यक्को कुछ दिक्कत हुआ हार्ट को, तो कहेगा भाई जल्दी कर इसको खुलवा, नहीं तो मुझे दिक्कत होगी, ठीक है। अगर उसको दिक्कत होगी तो अरे भाई पंप जानते हो, पंप जानते हो ना, जैसे गाड़ी में पंप होता है सेम वही है, ये जान लो, ठीक है। वही जैसे उसमें पंप होता है वैसे ये भी एक पंप ही है, ये भी पंप करता है, ठीक है ना। देखोगे हार्ट का कभी देखे हो, वीडियो देखे हो, कैसे करता है, ऐसे नहीं करता भाई, तुम तो ऐसे कर रहे हो, पूरा ऐसे करेगा वो, ठीक है ना। अगर ऐसे करेगा ना तो ठीक है ना, पूरा ऐसे देखोगे ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, ठीक है भाई, मजाक कर लिया, ठीक है। तो मत सोच लेना कि मेरी बेइज्जती कर दी है, बेइज्जती नहीं किया हूँ, तुमको ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है ना। फिर उसको जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेक्ट करता है ना, तो इसी वाल्व से एक साउंड निकलता है ना, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, कहेगा ढब, और जब ऐसे रिलैक्स होगा ना कहेगा लब, है ना। फिर कहेगा, फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो कहेगा ढब, फिर जैसे रिलैक्स होगा लब। मतलब इसका कहने का मतलब जो है, जब एकदम आराम रहोगे, ठीक है ना, बढ़िया रहोगे, तभी लब होगा, ठीक है। और जब टेंशन में रहोगे ना तो लब होगा नहीं होगा, तो याद रखना, जब रिलैक्स में रहोगे ना तो लब होगा। मीन्स यही साउंड इसका है, जब हार्ट एकदम बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, तो चार लोगों से हाँ मीन्स लब, और पता लगा टेंशन में हो ना तो कहेगा ढप 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 ढप, ठीक है ना। मेरे पास मत बैठ, भाग भाई ऐसे, ठीक है ना। तो वही हाल हार्ट का भी है। तो जो साउंड सुना, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, लब ढब, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि हार्ट से जो वाल्व से जो साउंड निकलती है ना वो किस टाइप की रहती है। अच्छा मैं सुनाऊंगा, उसका साउंड मैं सुनाऊंगा, ठीक है। किसी दिन मैं स्टेथो लेके आऊँगा, स्टेथोस्कोप, ठीक है, लैब में है स्टेथोस्कोप, है बीपी मशीन है, कौन सी है, डायमंड की है? अरे मेरी बात सुनो, किस कंपनी की, डायमंड वाली है? अच्छी कंपनी है। और स्टेथो? अच्छा चलो ठीक है, चेक किए थे, कुछ सुनाई दे रहा था, चलो अच्छी बात की है। और शुगर मशीन है, शुगर मशीन है, ब्लड ग्रुप वाली है, एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह है सब? मंगवाओ यार, सबका ब्लड ग्रुप चेक कर दें। क्या पिन कौन कर रहा था? किसको मार रहे थे हैं? चलो मैं कराता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग को मैं सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं सोचा यहाँ नहीं होगा तो मुझे अपना लेके आना पड़ता,
ठीक है, फिर मैं वहाँ से ढो के लेके आता, फिर लेके मैं जाता नहीं से। मैं उसका साउंड सुनाऊंगा ना, एकदम बढ़िया से लगेगा, कहाँ से साउंड आती है, ये नहीं कि है कहूँ लगाए लो, ऐसे ही से ना है, उसको एक स्पेसिफिक उसकी जगह है, ठीक है ना, उस जगह पे लगाओगे ना, कहेगा लब ढप लब ढप लब ढप लब ढप, ऐसे करेगा वो, ठीक है ना, विद इन सेकेंड। ये हो गया, समझ में आया ना। ये सब हमारे वाल्व हैं, याद कर लो, थोड़ा थोड़ा एक एक चीज लिखा दे रहे हैं ना, इसमें लिखते चलो। अच्छा, वाल्व हमारा दो ही होता है, ठीक है ना, वाल्व हमारा दो ही होता है, लेकिन ये सब उस वाल्व के अंदर हैं, ठीक है ना। पहला वाल्व है जो है एवी वाल्व बोलते हैं उसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना, पहला जो रहेगा एवी वाल्व, आर्ट्रियो, हाँ आर्ट्रियो है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, और दूसरा जो है सेमी ल्यूनार वाल्व। भाई ये दो तो मेन होते ही हैं, इसी के अंडर सब आते हैं, ठीक है ना। राइट राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। मेन ये है, ठीक है, ये भी है, लेकिन ये चार तो वाल्व याद रखे रहो, ठीक है ना। हाँ, ये चार तो याद ही रखे रहो, बाकी अलग है, ठीक है ना। हाँ, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, आर्टियल वेंट्रिकल दोनों तरफ रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलो। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो होता है ना, सप्लाई जो होती है ना ब्लड की, देखोगे ना कि एक तरफ से क्या होगा, मतलब सरसों को पेरो मत हैं, सरसों ये खा लो हैं। अरे भाई, सरसों की पेराई होगी तब जाके तेल निकलेगा, है ना। तो वैसे इसमें भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जब प्यूरिफाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तब तुम्हारी ये बॉडी को जो है सप्लाई देगा, तब जाके तुम बढ़िया से चल पाओगे, नहीं तो ब्लड में इन्फेक्शन में पड़ा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा और कुछ वैसे रहेगा, तो कहोगे अरे यार अब तो दिक्कत हो रही है ना। नहीं, चलो हो गया ये। लिखो, पहला हेडिंग डालो एवी, आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा एक और लिख लो यार, वाल्व ऑफ हार्ट में थोड़ा सा है, डेफिनेशन थोड़ा सा डाल दो, है ना उसका। लिखा रहा हूँ, लिख लो पहले, तब उसके बाद हेडिंग डालना। लिखो, नहीं तो कहोगे पता नहीं कहाँ से कहाँ ब्लड चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। नहीं, हेडिंग नहीं डालना है, हार्ट ऑफ वाल्व हेडिंग डाले हो ना, फिगर बनाए हो, इसको थोड़ा सा कट कर दो, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद इसको लिखना, ठीक है ना। लिखो, हार्ट पंप ब्लड टू द, हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स एंड अदर बॉडी सिस्टम। हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए सिस्टम ऑफ वन वे वाल्व। मैंने बोला ना एक ही तरफ से जाएगा, है ना, वन वे वाल्व, वन वे वाल्व। देखो, जैसे ये वाल्व है ना हमारा, देखो ये वाल्व है ना, ये वाल्व है, ठीक है। अगर इधर से पानी जाएगा या ब्लड जाएगा तो ये वाल्व ऐसे खुल जाएगा, जला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इधर से चाहो कि आ जाए ब्लड, ये वाल्व रोक लेगा, ठीक है ना। ऐसे ही वाल्व किस लिए लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि बैक फ्लो ना हो। अच्छा ये बताओ, एपिग्लॉटिस जानते हो? इधर देखो, खुशबू इधर क्या देख रही हो तुम लोग, कहें वो नहीं पाओगी जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज हो जाओगी। अब देखो इधर, खाना खाते हो ना,
जैसे मुंह में खाना लेते हो, इधर देखो मैं इधर हूँ, उधर नहीं हूँ, ठीक है, मैं इधर समझा रहा हूँ। जैसे खाना खा रहे हो ना, खाना आराम से, ठीक है, ये फूड पाइप जो होता है यहीं पर एक एपिग्लॉटिस है, ऐसे धीरे 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 अंदर चला जाता है, लेकिन ऊपर नहीं आ पाता। कब आता है? जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना। जब एसिडिटी वगैरह होती है तो वो वाल दोनों तरफ खुल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी कंडीशन में खुलेगा जब गैस वगैरह पूरा मारेगा एकदम पूरा, तब होता है डायरिया वगैरह हो गया तो उल्टी वगैरह। लेकिन ये सोचो कि आम तरह के जैसे अभी नॉर्मल हो, ये सोचो कि आ जाए तो नहीं आएगा जब तक उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, मतलब उसको इरिटेट नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। हैं? हाँ हाँ हाँ, बस वही है सिस्टम, जैसे चलाओगे आ जाएगा फिर रुक जाएगा। तो यही वन वे टाइप का है ये भी। चलो लिखते चलो, ठीक है। वन वे वॉल्व इज प्रेजेंट, वन वे नहीं यार, वन वे नहीं होगा, क्योंकि वन वे नहीं होगा यार। जैसे वन वे होगा मतलब इधर से जाएगा फिर इधर से आएगा। हाँ ठीक 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 ठीक, लिख लो। वे वॉल इज प्रेजेंट इन द हार्ट, present in the heart, prevent the backflow of blood, prevent the backflow of blood, flow of blood into the heart, backflow of blood into the heart। ठीक है, हो गया ना, बस इतना हो गया। अब लिख लो यही कि दो तरह का वाल होता है, आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल, सेमी ल्यूनार वाल। आर्टियो वेंट्रिकुलर लिख लो, लिख लो ये भी। इट इज प्रेजेंट द सेंटर ऑफ, it is present the center of the arteria and ventricle, arteria and ventricle, ARTRIA, arteria and ventricles। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, permit blood to pass from, permit blood to pass from the arteria into the ventricle, arteria into the ventricle। हो गया। एक पॉइंट और लिख लो, द ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑन द राइट साइड, ट्राइकस्पिड, द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑन द राइट साइड, राइट साइड हो गया, राइट साइड, राइट साइड वन वे ब्लड फ्लो, वन वे
ब्लड फ्लो हो गया। और एक और लिख लो, हाँ, डोम शेप्ड पैरासूट, डोम DOME, नया पॉइंट लिखो, डोम शेप्ड पैरासूट, PARACHUTES, पैरासूट, CHUTES, पैरासूट हो गया। सेमी ल्यूनार वाल्व लिखो हेडिंग, सेमी ल्यूनार। अरे भाई सेमी ल्यूनार का मतलब जानते हो ना, इस समय देखो चंद्रमा जो हैं सेमी ल्यूनार टाइप की हैं, देखते हो कि नहीं देखते हो सारा में, निकलबे नहीं करोगे ठंडी के मारे हैं। ए भाई मैं भी नहीं देखता हूँ यार, वो तो कल जो है छत पे इसे चला गया था, छत पे चला गया देखने लगा, हाँ यार, लेकिन उसके बाद मैच भी आ रहा था ना, उसके बाद देखा तो टीवी में भी दिखा दिया। तो सेमी ल्यूनर, अर्धचंद्राकार जिसको बोलते हैं, लिखो सेमी ल्यूनार वाल्व लिखो। दीज आर मून शेप्ड वाल्व, मून शेप्ड वाल्व लोकेटेड बिटवीन द, हाँ उसी में लोकेटेड बिटवीन द ventricle and the arteries, ventricle and the arteries, and carrying blood away from, blood away from the heart towards the other body part, हो गया। अब लिखो ट्राइकस्पिड वाल्व, हाँ हेडिंग डालो ट्राइकस्पिड वाल्व कैसा होता है। TRI, ट्राई मीन्स तीन, अच्छा, ट्राइकस्पिड, TRICUSPID, ट्राइकस्पिड वाल्व, TRICUSPID VALVES, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। पहला पॉइंट लिखो, राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, RA लिख दिया करो, हाँ राइट RA, ठीक है ना, लिखो राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ज्वाइंट द RA एंड RV, समझ रहे हो ना, राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ज्वाइंट द RA एंड RV, हाँ समझ लिया करो उसको। लिखो और दूसरा पॉइंट लिखो,
कंटेन ट्राईएंगुलर ओरिफिस, कंटेन ट्राईएंगुलर, ट्राइंगल की नहीं ना, ट्राईएंगुलर ओरिफिस, ट्राइंगुलर ओरिफिस, ट्राइंगुलर ओरिफिस। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फार्म्ड ऑफ एनुअल, फार्म्ड ऑफ एनुअल ANNULUS, फार्म्ड ऑफ एनुअल्स, लीफलेट, लीफलेट, पैपिलरी मसिल्स, पैपिलरी PAPILLARY, पैपिलरी मसिल्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ये वाला, ठीक है, इसको डालो नेक्स्ट हेडिंग, मिट्रल वाल्व। हो गया। लिखो, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, देख रहे हो ना, सब लेफ्ट ही साइड है ये मिट्रल वाल्व, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, कनेक्टेड LA to LV, कनेक्टेड LA मतलब लेफ्ट आर्टियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ना, LA to LV। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज कंप्राइज ऑफ, it is comprised of annulus, 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 leaflet, हाँ लीफलेट, लीफलेट, कॉर्डी टेंडेंसी, CHORDAE, कॉर्डी, टेंडिनी है, टेंडेंसी नहीं, टेंडिनी, TENDINEAE, टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। पैपिलरी मसिल्स, पैपिलरी मसिल्स उसी में, क्यों लिख नहीं रहे भाई कहें, अच्छा ठीक है, पैपिलरी मसिल्स, PAPILLARY, पैपिलरी मसिल्स। हो गया। इट हैज 2 लीफलेट, हाँ तीसरा पॉइंट, इट हैज 2 लीफलेट, हो गया। चलो अब एरोटिक वाल्व में लिखो, हाँ हेडिंग डालो एरोटिक वाल्व, देखो ये वाला, इसको डालो एरोटिक वाल्व। लिखो, ओपनिंग ऑफ एरोटिक वाल्व, ओपनिंग ऑफ एरोटिक वाल्व,
ओपनिंग ऑफ एरोटिक, तुम कहाँ नहीं लिख रहे हो? अच्छा, मतलब ये लिखेगा तभी लिखोगे क्या? हम तो भाई जैसे कह रहे हो कि ये फिगर बनाएगा तब बनाऊंगा है। ओपनिंग ऑफ एरोटिक वाल्व इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एरोटा, लेफ्ट ventricle to the aorta, एरोटा, AORTA। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 3 कंपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट में 3 कंपोनेंट दैट इज एनल्स, ANNULS, एनल्स, कस्प, CUSPS, कस्प, CUSP, एंड कमीश्योर बिल्ड, एंड कमीश्योर, COMMISSURES, कमीश्योर्स बिल्ड, BUILD। हो गया? अब ये वाला हेडिंग डालो, पल्मोनरी वाल्व्स। एक एक लिखा दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ना। पल्मोनरी वाल्व, लिखो, फ्लो इज रेगुलेटेड बिटवीन द, फ्लो इज, खुशबू लिख ले रही हो कि छूट रहा है? चलो ठीक है, लिखो। फ्लो इज रेगुलेटेड, फ्लो इज रेगुलेटेड बिटवीन द राइट, between the right ventricle and the pulmonary artery, by semilunar valve, सेमील्यूनार वाल्व ना। हो गया? चलो ठीक है, एक और लिख लो, नहीं वो हेडिंग डाल दो, कार्डियक ग्रूव, CAR, हेडिंग डालो CAR, कभी कभी पूछ लेता है कार्डियक ग्रूव क्या है। CAR, DIAC कार्डियक, GROOVES ग्रूव, GROOVE ग्रूव। हो गया? लिखो, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स differentiated by arterioventricular groove, आर्टरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। हो गया? अब एक हेडिंग छोटा सा और डाल दो, कार्डियक मार्जिन, कार्डियक मार्जिन, CARDIAC कार्डियक, MARGINS मार्जिन्स। हो गया? ये भी लिख लो पॉइंट।
एक्यूट मार्जिन लाई, एक्यूट ACUTE, एक्यूट मार्जिन MARGIN, मार्जिन लाई LIES, लाइज, हाँ LIES, बिटवीन एंटीरियर एंड इंफीरियर वाल्व ऑफ वाल मतलब WALL, वाल्व नहीं वाल ऑफ RV मतलब राइट वेंट्रिकल्स। चलो इतना हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ इतना शार्ट में मैं लिखा दे रहा हूं ना, बड़े आराम से लिख ले जाओगे तुम लोग। कंडक्शन CONDUCTION, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, मतलब जब ये हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जब देखते हैं, मतलब हार्ट चलता कैसे है, ठीक है ना, लिख लो कैसे चलता है, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको लिखते चलना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अच्छा, जैसे घर पे किसकी किसके बिजली है, लाइट सबके है, बिजली लाइट भाई, गैस नहीं, सबके घर पे है। अच्छा, लाइट घर पे कैसे आती है? हैं? तार से ऐसे ऐसे बता दो, हाँ ऐसे ऐसे आ जाती है ना, लेकिन उसका भी एक सिस्टम है। अगर डायरेक्ट आएगा तो घर का बल्ब सब AC फ्रिज जो भी लगाए रहोगे ना, उसके लिए भी एक कंट्रोलिंग पॉइंट रहता है ना, हैं? तो जैसे वहाँ पे क्या नाम है, वो है आपका ट्रांसफार्मर, है ना, वो क्या करेगा आपका जो है कंट्रोल करके लाइट, जैसे 220 वोल्ट है, जो भी आपको सप्लाई के लिए चाहिए उतना आपके घर में दे देगा, आराम से मस्त बढ़िया सब कुछ चलता रहेगा, ठीक ना। क्या डायरेक्ट आपके ट्रांसफार्मर में आ जाती है? नहीं, पहले बड़े पावर हाउस से चलेगा, फिर छोटे पे आएगा, छोटे से फिर वहाँ 11,000 से आएगा कि 33,000, क्या कैसे ऐसे आते आते फिर धीरे धीरे लोकल में आएगा, लोकल में फिर ट्रांसफार्मर पे, लोकल ट्रांसफार्मर पे आएगा, फिर उसके बाद घर में आएगा। तो घर में भी तो कुछ सिस्टम होगा कंट्रोल करने के लिए, किसी घर में स्टेबलाइजर लगा तब जाके सप्लाई मिल रही, तब बढ़िया से मस्त AC चला ले रहे हो। ठंडियों में AC चलाते हो, हीटर चलाते हो, है ना, बढ़िया आनंद लेते हो ना। तो वैसे हार्ट का भी है, हार्ट भी जो है ऐसा नहीं है कि इकट्ठे ब्लड आया ले ब्लड ले ब्लड ले ब्लड ले ब्लड ले ब्लड, ऐसे नहीं, वो भी कुछ सिस्टम है। ऐसे ब्लड आएगा, बाकायदा बढ़िया से सप्लाई देगा, माइंड को भी देगा। क्या हुआ? आ जाओ भाई, आ जाओ यार, काहे झांक रहे हो हैं?
ये तो तुम ऐसा देख रहे हो जैसे कोई सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रही हो, हैं? तो वही सिस्टम है इसका भी, ठीक है ना। चलो चलते हैं हम लोग, कौन कौन से नोड्स होते हैं वो लिखते चलेंगे, साथ में लिखते चलना, फिर उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्या है ये चीज़, ठीक है ना। चलो लिखो, पहले लिख लो उसके बाद मैं बताता रहूँगा। यस ए नोड, ठीक है ना। नहीं नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखते जाना। यस ए नोड, ठीक है ना, इसको हम साइनो आर्टियल नोड कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे, इसे चलते रहेंगे, ठीक है ना, एरो बनाते जाना। हाँ हाँ लिखते चलो। इंटरनोडल पाथवे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांजिशनल फाइबर, ट्रांजिशनल फाइबर, पीवी नोड, पेनिट्रेटिंग फाइबर, डिजिटल फाइबर, बंडल ऑफ हिस, बस यहीं तक है। इसको बना लो, फिर एक एक लिखते चलो। ए भाई, ये पीवी मत लिखना, ठीक है ना, ये एवी नोड है। हाँ एवी नोड है, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड है, ठीक है ना। हम भी कह रहे हैं पीवी नोड कौन सा आ गया है, इसमें बुक में यही दिया है। हो गया। देखो, जब हम चलते हैं किसी रास्ते पे,
ठीक है ना। मान लो खुशबू चली अखंड नगर से, अखंड नगर से चली ना, अखंड नगर से जैसे चलती है वहाँ से, उसके बाद मतलब वो चल रही हो घर से, उसको भेज दोगे तुरंत? पढ़ाई नहीं करना है, मतलब यहाँ तक नहीं आना है। मान लो चली वहाँ से, ठीक है ना, रास्ते में जैसे आई एक और पाथ रास्ता मिल गया, भाई डायरेक्ट तो हाईवे पे तो आ नहीं पाएगी, फिर उसको पकड़ेगी, पकड़ने के बाद आएगी, हाईवे पे भी नहीं आई, फिर वहाँ पे एक थोड़ा सा टर्न मिल गया, वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद एवी नोड मिल गया, मीन्स हाईवे प्लस बस स्टॉप। जब ये एवी नोड आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड मिला, उसी पे बैठ गई, मतलब पेनेट्रेट कर गई, पेनेट्रेट मतलब अंदर चली गई। उसके बाद जब वहाँ गई, मस्त जो है बैठने के लिए सीट उट मिल गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल फाइबर। फिर उसके बाद जब उस पर बैठ गई, बैठने के बाद थोड़ा सा कसी कसा लग रहा है, उस बाद क्या करेगी, ऐसे ऐसे हट, है ना, अपना पूरा फुल साइज लेके बैठ गई। अरे बहुत मोटी भी नहीं हो, पतली दुबली हो, ऐसे बैठ गई, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज मतलब, अरे भाई बैठना मत लिख देना, मैं तरीका बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देख नहीं रही है कि बगल में है कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सीनियर हमारा बैठा है लेफ्ट और राइट में। सपोज दैट मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जब देखेगी जैसे, अरे ये तो सर भी बैठे हैं, मैं तो इनको धक्का दे दी, ठीक है, फिर वहीं कहेगी अच्छा सर सॉरी सर मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप ही बैठ जाइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या हुआ है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट देखी अपना बंडल ऑफ ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिज से बंडल ऑफ ब्रांचेस, ठीक ना। उसके बाद कही नहीं अच्छा ठीक है आप ही बैठ जाइए, नहीं बैठो 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 बैठो, बैठ जाएगी। फिर उसके बाद जो है बढ़िया से अपना सफ़र करते 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 आ गई, ठीक है ना। जब आ गई, अब नहीं देखेगी कि हम पहले कूद के निकल जाएं, क्योंकि अब हम भी बैठे हैं, कहेगी सर आपके लिए तब मैं निकलती हूँ। यानी ये परकिंजे ऑफ फाइबर कौन हो गया, ये हम हो गए, ठीक है ना। और ये हाँ ठीक है ना, यही इसका वे है, ऐसे 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 करते करते हम परकिंजे ऑफ फाइबर पे पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, बहुत बार पूछता है कि ये SA नोड क्या है। पेसमेकर का नाम सुना है? हाँ ठीक है ना, पेसमेकर भाई हार्ट में ही रहता है, मतलब पेसमेकर बोला जाएगा, क्योंकि ये खुद चल के यही तो की है ना पूरा। अगर ना चलती ये तो फिर ये रास्ता क्यों बनता है, प्रधान वही रुकवा देता, कहता यहाँ आने जाने का कोई है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरह से देखो, अगर याद रखोगे ना इस तरह से, जिसे मैं बताया हूँ, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, मुझे निकलना है कैसे, और उसके बाद शार्ट टर्म में ऐसे याद करते चलो। इंटरनोडल का मतलब ये होता ना कि बीच में हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ट्रांजिशनल मतलब एक और मोड मिल रहा है हमको, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। लेकिन इसमें उस तरह मत याद रख लेना भाई, मैं समझाने का तरीका बताया हूँ। तो ऐसे ऐसे रास्ते से ऐसे 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 करके करके आएंगे, लास्ट में हम मिल जाएंगे। जब हम मिल जाएंगे तो हमसे कुछ ग्रहण कर लोगे, ठीक है ना भाई, पढ़ाई लिखाई का जो भी है। तो ऐसे ही याद करो, अक्सर पूछा ही जाता है कि हार्ट में क्या क्या पाया जाता है। एक तो पूछेगा बंडल ऑफ हिज, पूछेगा कि बंडल ऑफ हिज कहाँ पाया जाता है, बताना कि हार्ट में पाया जाता है। ये ऑप्शन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करो। यहाँ पे बंडल ऑफ हिज हो गया, बंडल ऑफ हिज। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, हम भी इम्पॉर्टेंट है भाई, इधर देखो, परकिंजे ऑफ फाइबर अक्सर पूछा जाता है, परकिंजे ऑफ फाइबर कहाँ पाया जाता है, तो हार्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो अब एक हेडिंग डालो, पहला ये डालो, SA नोड
साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है ना। हेडिंग डालो, थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। क्या हुआ? अरे ऐसे नोड क्या, खुशबू तो नहीं लिख दे रहे हो भाई? लिख लो साइनो आरिकुलर नोड, SA नोड, ठीक है ना। लिखो, इट इज लोकेटेड इन द लिख ले रहे हो? ठीक, और बढ़िया से लिखो। अच्छा, मतलब घर पे जाके फिर करोगे? वो वाली लाए हो, घर वाली लाए हो, लेके आना। मतलब घर वाली घर छोड़ देते हो, बाहर वाली बाहर लेके चले जाते हो, हैं? ऐसा काम मत करो, घर वाली को भी लेके आओ साथ में। मीन्स कापी में बोल रहा हूँ भाई, और कुछ मत समझना। हाँ ठीक है ना। पता लगा तो कि सर शादी ब्याह हो गया तो करेंगे घर वाली को भी लेकर, मैं कापी की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। कापी मीन्स जो घर पे कापी रखे हो ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, घर वाली बाहर वाली चक्कर में मत पड़ना। चलो लिखो, इट इज़ लोकेटेड इन द राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, SUPERIOR VENACAVA, वेना केवा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर in length and 0.5 सेंटीमीटर इन वेड्थ, वेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। वेड्थ WIDTH, वेड्थ, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर लंबाई होता है और आधा सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ऐसे नोड को, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है ना। चलो दूसरा हेडिंग डालो, इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। लिखो, दीज आर कनेक्टेड, इंटरलॉकिंग होकर जाते हो, बस इंटरनोडल वही है। दीज आर कनेक्टेड AV and these are connected नहीं SA and AV node, AV नहीं SA and AV node, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, नोड AV नोड भी कर सकते हो इसको, ठीक है। लिखो, इट इज लोकेटेड, तबीयत खराब हो जाएगी अब। इट इज लोकेटेड इन, क्या हुआ, लिखो लिखो,
It is located in the lower part of the right atrium. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 22 mm लॉन्ग। 22 मतलब 22 ना, एम मिलीमीटर, 22 mm लॉन्ग एंड 10 mm विड्थ, चौड़ाई मतलब 10 mm, 10 mm एंड 3 mm थिक। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो नोन एज अरे भाई हम परकिंजिया फाइबर तक चलेंगे, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ना हमको, हैं? मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि खुशबू रास्ते में ही अटकी रह जाए? देख लो, तुम्हारे बैचमेट हैं ये लोग, इन लोग की मानसिकता देख रही हो हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि तुमको आराम से पहुँचा दूँ। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, लिखो लिखो नेक्स्ट, जल्दी लिखोगे तो हो जाएगा। इट इज आल्सो नोन एज द पेस सेटर ऑफ हार्ट, PACE, पेस सेटर, SETTER, सेटर ऑफ हार्ट एंड कंट्रोल, इसी में लिखना, एंड कंट्रोल द रेट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स जानते हो क्या है ना? जैसे अभी ECG वगैरह होता है ना, देखोगे तमाम वेव ऐसे ऐसे लक 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 करती रहती हैं, है ना? हाँ ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और जब तक ऐसे ऐसे कर रही है तब तक तो खूब बढ़िया है, इम्पल्स दे रही खूब, ठीक है ना? और जैसे अगर ऐसे हो गई तो हाँ, चलो हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, बंडल ऑफ हिज, इसको डालना, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, हो गया। लिखो, इट इज ए स्मॉल फाइबर, इट इज ए स्मॉल फाइबर bundle arising from the AV node and terminating in the Purkinje system, हो गया। अब लिखो, राइट एंड लेफ्ट है, लिखो बंडल ब्रांच, हेडिंग डालो बंडल ब्रांच,
हो गया। इट इज टू टाइप लिख लो, राइट एंड लेफ्ट। नहीं, हेडिंग नहीं डालना है। इट इज टू टाइप, राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर लिखो, दीज फाइबर फार्म ए, दीज फाइबर फार्म ए नेटवर्क ऑफ ए, फार्म ए नेटवर्क ऑफ ए स्मॉल बंडल, स्मॉल बंडल ऑफ कंडक्टिंग फाइबर। हाँ, कंडक्टिंग फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर लोकेटेड, दे आर लोकेटेड ऑल ओवर द, लोकेटेड ऑल ओवर द सब इंडोकार्डियल रीजन, सब इंडोकार्डियल रीजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, VESSE, SELS, ब्लड वेसल्स। इसको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँ कि पढ़ा दूँ? थोड़ा सा है, जैसा कहो। पढ़ चुके हो भाई ब्लड वगैरह के बारे में, पहले ही पढ़ाया हूँ मैं, हैं? चलो ठीक है, अच्छा।